है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दे दिए थे 8 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर यूँ भी कहो तो क्वेश्चन भी एडेबल थे। और अब जो है इस सेकंड पार्ट पर, और ये उससे भी ज़्यादा खास होने वाला है वीडियो। अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैंने आपको दिए थे वो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। ऊपर मैं आपको आई कार्ड में दे दूंगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे ही दिया है। एक पोल जो मैं दूंगा उसके रिगार्डिंग अपना सजेशन देना है। उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ कंटेंट, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बशर्ते बस एक चीज़ करनी है, वो भी फ्री है। लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का मैंने सब्जेक्ट पहले उठाया है। इसमें आपको एंगल पॉइंट कटिंग टूल जैसे कि आपके लेथ मशीन में इस्तेमाल होते हैं, शेपर मशीन में इस्तेमाल होता है, प्लानर मशीन में इस्तेमाल होते हैं। एज इट इज़ अगर आपने हमारे प्रीवियस मैंने 2 पेपर सॉल्व किए थे, करवाए थे, और उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे रिलेवेंटली इसी तरीके से एनपीसीएल से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पर आपको पुटअप करवा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नोमेनक्लेचर है, सिग्नेचर है, टाइप ऑफ रेक एंगल, जस्ट लाइक आपका जीरो रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और पॉजिटिव रेक एंगल। अब नेगेटिव रेक एंगल कहाँ दिया जाता है, तो कार्बाइड टूल के लिए दिया जाता है, याद रख लेना। इसी के साथ ही नोमेनक्लेचर में आपका नोस रेडियस के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। क्लियर? तो इतनी जानकारी आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक, चलिए। और यहाँ पे सेकंड जो कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बात करें तो मिलिंग मशीन और ब्रूचिंग मशीन, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर चांसेस है कि मिलिंग मशीन पे पूछ ही लेगा। थर्ड आप देख सकते हैं कटिंग स्पीड, जो कि आपके CS कार्बन स्टील और HCS हाई कार्बन स्टील, ठीक है, और आपके HSS हाई स्पीड स्टील और STC जो कि सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड, और फिर आता है सिरामिक, ठीक, और डायमंड। तो इनकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से किधर साइड पे आपका कम होगा, किधर ज़्यादा होगा। जैसे कार्बन स्टील है तो इसकी 10 मीटर पर मिनट दे रखा है, 5 से 6 हाई कार्बन स्टील की दे रखी है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपका HSS का 30 है, STC का अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है, देख लेना। और जो कि आपके सिरामिक में 200 से 600 और डायमंड की होती है 1000 मीटर पर मिनट। ये आपको याद रखना है। क्लियर? फोर्थ जो आप देख सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है, क्योंकि टूल लाइफ के ऊपर आपका न्यूमेरिकल बनता ही है। मैंने प्रीवियस पेपर में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। रिगार्डिंग में इसमें एक डिफरेंट न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ, बताता हूँ। एनपीसीआर में पूछा था। इसमें फॉर्मूला VT की पावर n = C, जो भी आपके n जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल होता है। इधर वे आपके जो है 0.20 से 0.25 जो है ये कार्बाइड टूल के लिए n की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। अब जो कि अगर क्वेश्चन दिया है वाइल्ड ऑर्थोगोनल मशीन मीटर पर मिनट मटेरियल विथ टूल रेक एंगल जो है 12 डिग्री दे रखा है, द थियोरेटिकल मिनिमम पॉसिबल शियर प्लेन एंगल क्या होगा। इधर आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा = 90 डिग्री। चूँकि यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल कुछ नहीं दिया है तो इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। और 2 और अल्फा की वैल्यू आपको 12 डिग्री दे रखा है, तो इधर घटाव करेंगे और फिर भाग लगाएंगे तो आपका 51 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर? प्रीवियसली मैंने ऑल इंडिया में जितने भी एनपीसीएल के पेपर हुए उन सबको एक जगह से रखकर और जितना भी मेरे पास में डेटा था उन सभी से मैंने आपको ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, जिससे कि आपका अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन बैंक बैठ ही जाए आपके पेपर के अंदर। फिफ्थ आप देख सकते हैं जिसमें आपको दिया है मशीनिंग ऑपरेशन को अच्छी तरीके से पढ़ जाना, बिल्कुल मिस मत करना। फेसिंग, टर्निंग, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, नर्लिंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका नर्लिंग से पूछा जाता है। चैम्फरिंग, बोरिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ड्रिलिंग ऑपरेशन पे बात करें तो बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्विस्ट ड्रिल एंगल जो कि पॉइंट एंगल के लिए बात करें तो 118 डिग्री, ये एनपीसीएल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। एनपीसीएल में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया था, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, जिसमें 6 सेंटीमीटर डायामीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्क पीस रोटेट करता है एट द 200 RPM पर। एक्सियल फीड अगर आपको 0.1 mm पर रिवोल्यूशन दे रखा है तो टाइम टेकन टू मशीनिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला सीधा याद रखना, T = L/FN। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको mm में चेंज कर लेना, 200 mm हो जाएगा, और जब भाग लगाएंगे तो 10 मिनट की वैल्यू आपको मिलेगी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस पेपर में भी सोल्व करवाया है, ध्यान रखिएगा।
क्लियर। हाँ, एक चीज़ जो बोलूँगा, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए ये पूरा का पूरा 2 पार्ट लेके आया हूँ, तो लाइक कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत करिए है कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपसे एक पोल डालूँगा या आपको जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको उनके सॉल्यूशन नोट्स बहुत ईज़ीएस्ट वे में जिस तरीके से कॉम्पिटिशन को फाइट किया जा सके वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। 7th आप देख सकते हैं जिसमें आपसे एनपीसीएल में पूछा था मैकेनिज्म फॉर द मैकेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ द कैरिज अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो इसे एप्रॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिसेंटली पिछले पेपर में दिया था, एनपीसीएल में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये ऐसा रेयर क्वेश्चन है जो किताब में नॉर्मली हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। 8th वाला टॉपिक तो मैं बोल रहा हूँ पढ़ के ही जाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन ध्यान रखना, और यदि आप चाहते हैं इसके ऊपर नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर दें। बॉन्ड, ग्रेन साइज, आपके ग्राइंडिंग व्हील का नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो सब कुछ आपको पता होने चाहिए, एक ना एक क्वेश्चन तो बैठ ही जाता है। न्यूमेरिकल पे बात कर ले तो थ्योरेटिकली मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेन वाइल द ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑफ ए डक्टाइल मटीरियल का यूजिंग जीरो रेक एंगल है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है फॉर द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, 545 डिग्री, tan फाई इजिकल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, आर कोस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा, ठीक है। और यहाँ से आपका जो गामा की वैल्यू आएगी कोट फाई प्लस कोट फाई माइनस एल्फा, इससे 1 होगा और आंसर 2 आ जाएगा। ये इस तरीके के सवाल होते हैं जो नॉर्मली आपको जो है स्किप करने की सोचते हैं, तो ऐसा ना करें, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। बात करें आपके 9th क्वेश्चन के ऊपर, तो मिलिंग, जिग, फिक्सचर, ब्रूचिंग, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मिलिंग और जिग एंड फिक्सचर पे तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एनपीसीएल में एक और क्वेश्चन पूछते हैं, द कटिंग एज ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल इज आर नोन एज, तो इसे क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीसीएल का, जिसमें कि प्रोसेस ऑफ बीवेलिंग शार्प एजेस, जो भी एज है उसको अगर बीवेल करते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग कहते हैं, है ना। और इसी के साथ ही 10वां क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग या फिर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इसका क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पेपर में बता चुका हूँ। क्या होता है ना कि बस आपका इरोजन जो होता है उसके लिए यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में, वर्क पीस के और टूल के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, पढ़ के जरूर जाइएगा। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पे अगर बात करें तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। खासकर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एनपीसीएल में एक्सट्रूशन को डिफाइन करने वाला एक क्वेश्चन बनता है। हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जो कि टू फिनिश द हॉट रोल्ड कंपोनेंट टू क्लोज टॉलरेंस एंड इम्प्रूव देयर, क्या इम्प्रूव करते हैं, मतलब अगर मान लो आपने हॉट रोल्ड किया है और उसके बाद अगर कोल्ड वर्किंग की जाती है तो वो किस चीज़ के लिए करते हैं, वो टफनेस को और हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर। इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अलोवेंस के बारे में पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नॉर्मली डीएई में सभी जगह पूछा जाता है। फाउंड्री टूल के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना, और मोल्डिंग मशीन्स को तो पढ़ ही जाना, जिसमें सैंड स्लिंगर मशीन के ऊपर तो क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कास्टिंग एप्लीकेशन एंड मेथड्स, जिसमें परमानेंट मोल्ड कास्टिंग जो कि गियर मेकिंग के लिए, स्लश कास्टिंग ऑर्नामेंट्स और टॉयज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो कि सिमेट्रिकल शेप्स बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जिसे लॉस वेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, और आपका शेल मोल्डिंग जो कि गैस टरबाइन ब्लेड्स के लिए काम में लेते हैं। नॉर्मली इनमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से होता है या तो स्लश कास्टिंग से होता है, और इसके अलावा अगर आ गया तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप बिल्कुल पाँचों को अंडर एस्टिमेट ना करें, अच्छी तरीके से पढ़िएगा और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। के 5वें नंबर पे वेल्डिंग। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ अभी बोल रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में आपको बोला है वेल्डिंग ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, और इसके लिए मैंने आपको ये प्लेलिस्ट दे दिया है। कौन सी प्लेलिस्ट दी है? ये प्लेलिस्ट दे दिया है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा, एक भी टॉपिक मिस मत करना, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को सिंपल वे में, चाहे चार्ट से चाहे इंडेक्स से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को समझाया है, जिसमें आपके वेल्डिंग के टाइप्स हो गए, रोड हो गया, डिफेक्ट्स हो गए, है ना, मशीन होगी और पोजीशन होगी, है ना। तो ये सब कुछ आपको मैंने अच्छी तरीके से सारी प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक को कवर करके कम से कम 18 वीडियोस प्रोवाइड किए, मस्ट वॉच कर लें, ठीक है। जिसमें आर्क वेल्डिंग, टीआईजी, एमआईजी, गैस वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सभी में डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। 6 नंबर देख सकते हैं, शीट मेटल वर्क ऑपरेशन, जैसे स्लीटिंग, आपके ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, है ना,
और भी एम्बोसिंग, इन सभी पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 7th पे बात करें श्रिंकेज अलोवेंस, अलोवेंस के टाइप्स पढ़ लेना, बाकी श्रिंकेज अलोवेंस पे आ सकता है। पियर्सिंग के लिए शेयर जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, तो वो आता है डाई पर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पाई डाई याद रख लेना। ब्लैंकिंग के लिए पंच के ऊपर देते हैं तो बीपी याद रख लेना। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन आपके आ चुका है, प्रीवियस पेपर में भी मैंने आपको बताया था। 9th आप देख सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, प्रोग्रेसिव गेज जिसे प्लग गेज भी हो गया, फिलर गेज, रिंग गेज, साइन बार और स्लिप गेज, इनको तो देख ही लेना, क्योंकि इनमें से एक ना एक पे हो सकता है आपसे लिस्ट काउंट या कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे, जिसमें आपने सिंबल्स पे बात करें तो ऑपरेशन वाला पूछते हैं। क्लियर, ओके। इसके बाद इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिले मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रिंग डायग्राम किसके लिए है, सीमो चार्ट किस लिए है, गैंट चार्ट किसके लिए है, तो वो सब आप एक बार देख लेना। अंडर एस्टिमेट मत करना इस वाले सब्जेक्ट को, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। माइक्रोमोशन स्टडी, पर्ट और सीपीएम, इसमें ये पर्ट और सीपीएम ध्यान रखना कौन सा इवेंट ओरिएंटेड है या फिर प्रोग्राम ओरिएंटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। इसी के साथ ही ब्रेक इवन एनालिसिस को और ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ऐसा एक सवाल होता है, और लाइन एंड स्टाफ जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉयलर, टरबाइन, पंप, इंजन, नोजल और कंप्रेसर। इसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बता सकूँ। टाइप ऑफ द बॉयलर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब का पूछा जा सकता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा किसका है। इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन, वो कौन सा बॉयलर है जिसमें ड्रम का इस्तेमाल नहीं होता है, तो बेंसन बॉयलर। थर्ड क्वेश्चन, लैंकेशियर बॉयलर जो है वो एक फायर ट्यूब बॉयलर है। सुपर चार्जिंग ऑफ द स्टीम इज कैरिड आउट जो है वो कैरिड आउट होता है किस पर, आपके कांस्टेंट प्रेशर पर, ध्यान रखना। एनपीसीएल में एक क्वेश्चन जो कि आपके प्लांट लेआउट से होता है, सुपर चार्जिंग, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, चिमनी, आगे इसको और एक्सटेंड करेंगे। 6 में आप देख सकते हैं फैक्टर ऑफ इवापोरेशन, जो कि फॉर्मूला आपको H-HF1/2257 पता है ना। चलिए न्यूमेरिकल की बात करें तो बॉयलर की इफिशियंसी पे क्वेश्चन बनता है और आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, चलिए बात करें आपके यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Me/H-HF/C, और इसको Me का मतलब ये है MS/MF, ठीक है, जिसमें MS क्या होता है आपका मास ऑफ वाटर इवापोरेटर इन स्टीम kg/h। इसी के साथ ही MF का मतलब क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल kg/h, C मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, H मतलब टोटल हीट स्टीम इन kJ/kg, और HF1 सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर जो होती है वो आपको होती है kJ/kg में। तो इससे न्यूमेरिकल बन सकता है, बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर, चलिए 8th क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रिटिकल प्रेशर एट विच द लेटेंट हीट और वेपराइजेशन इज 0, तो ये क्या होगा आपका 225.65 kgF/cm², kgF मतलब किलोग्राम फोर्स। क्लियर, चलिए 9th क्वेश्चन जो कि मोलियर चार्ट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, स्टडी करने के लिए, किसकी, एंट्रोपी एंथैल्पी डायग्राम की, ठीक। ओके 10th क्वेश्चन के ऊपर तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एनपीसी में पूछते हैं, NPCIL, जो कि आपके हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ओपन सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं टरबाइन के लिए है, द नंबर ऑफ स्टेजेस इम्पल्स टरबाइन में कितनी होती है, मोर होती है कंपेयर टू किसके, रिएक्शन टरबाइन के। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्लियर, ओके। बार बात करें आपके कंपाउंडिंग ऑफ द टरबाइन, जो कि वेलोसिटी कंपाउंड या फिर प्रेशर कंपाउंड, इसमें आपसे हो सकता है नाम पूछ ले कि कर्टिस टरबाइन है या कौन सी टरबाइन है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि थर्मल पावर प्लांट का ऑर्डर क्या है, SEAEI मैंने ट्रिक है, जो कि सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है, एयर प्रेसिपिटर है और इंडक्शन इंड्यूस्ड फैन है। तो ध्यान रखिएगा, SEAEI ध्यान रख लेना। और बात करें आपके लिए यहाँ पे कंप्रेसर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, NPCL में वन ऑफ द पूछा जाता है। रोटेरी कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर, यदि आपको कंप्रेसर के नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मस्ट वॉच करें। क्लियर, और ज्वाइन कर लेना, आप ही के लिए बनाया है। 15 पे आप जा सकते हैं, टाइप ऑफ द कंप्रेसर एक्सियल है, तो इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए अलग से बता रहा हूँ। ये पूछा भी था, लार्ज एयर हैंडलिंग एबिलिटी पर यूनिट फ्रंटल एरिया, जिसमें क्या होता है, प्रेशर रेशियो हाई होता है, मास फ्लो हाई होता है, बट फ्रंटल एरिया लो होता है, इसी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा होता है, एक्सियल कंप्रेसर। ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर टरबाइन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी नॉर्मली आपका वही सब है। और पंप के ऊपर बात कर ले, अलग से बात कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर
कैविटेशन के ऊपर तो आप जानते ही हैं, पूछते ही हैं। वाटर हैमरिंग, ये ध्यान रखिएगा। इसके रिगार्डिंग और भी जो भी टॉपिक्स है वो भी पढ़ लेना, वाटर हैमर और इस तरीके से। फोर्थ आप देख सकते हैं टाइप ऑफ द फ्लो फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप जो रहता है वो कौन सा रहता है, फ्री वर्टेक्स होता है, फ्री वर्टेक्स होता है, ठीक है, वर्टेक्स। ओके ओके। इसी के बाद में सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में थोड़ा डिफरेंस कर लेना, ताकि आपको क्या वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो दिक्कत ना हो। नोजल के ऊपर बात करें तो प्रेशर एट द थ्रोट क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले अभी क्वेश्चन पेपर में बता दिया था। क्वेश्चन पेपर का नहीं लगाया है तो लिंक आपको मैं जो है प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ चेक कर लो। प्रेशर ड्रॉप के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है और एक मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो फॉर्मूला दे रखा है, हो सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, ठीक है। आईसी इंजन के लिए पावर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ लेना। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन क्वेश्चन छूट गया है, ध्यान रखना। ACA80 इज मोर विस्कस देन लूब ऑयल, तो ध्यान रखना ACA80 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनपीसी में पूछा जाता है। पिस्टन रिंग के ऊपर एनपीसी में पूछते हैं, ये कास्ट आयरन की बनी होती है। एच कंटेंट इन डीजल ऑयल जो कि शुड नॉट बी मोर देन कितना नहीं होना चाहिए, 0.01, ये प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन में बताया है पेपर में। और इसी के साथ में सेम पावर और सेम स्पीड के लिए 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में क्या जरूरत है, तो बिगर फ्लाई व्हील की ज़रूरत पड़ेगी। डेटोनेशन और सुपर चार्जिंग और स्केवेंजिंग को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। बात करें आपके पावर प्लांट के ऊपर, तो यहाँ पर आपके लिए है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, हमेशा देखने को मिलता है। फिजाइल मटेरियल जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, U-233 और U-239, ठीक है। और इस हो सकता है इसका आपसे वो भी पूछ लिया जाए, 92U आता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और सेकंड आप देख सकते हैं मोस्ट यूजेबल आइसोटोप कौन सा, यूरेनियम 235। मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप जो है वो कौन सा है, यूरेनियम ऑन अर्थ U-238, ठीक है। हो सकता है इनकी मात्रा भी पूछ ले, ध्यान रखना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कितना करता है, वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है, यूनिट ध्यान रखना। प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल कौन सा है, प्राइमरी है 235 और सेकेंडरी है 233 239 प्लूटोनियम, ठीक। कंट्रोल रोड मेड ऑफ किसकी बनी होती है, कैडमियम की और बोरॉन की। इसी के साथ ही आपके कूलेंट यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, लाइट और हैवी वाटर। और इसी के साथ ही 8 जो कि फर्टाइल मटेरियल और फिजाइल मटेरियल पढ़ लेना। इसी के साथ ही मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका इस्तेमाल होता है, फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा ही हम फ्यूजन होता है। फ्यूजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, सूर्य पर होता है, यहाँ पे अणु परमाणु टूटते हैं। तो आई होप कि ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसके रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जो कमेंट करोगे मैं उसके नोट्स आपको डाल दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।